राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम। इसमें आपको शिक्षक भर्ती का विस्तृत पाठ्यक्रम बताया जाएगा और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा सिलेबस आपको कंठस्थ होना आवश्यक है और जो ये जानकारी बताई जाएगी आपको वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके पास होना आवश्यक है अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा आपके 300 अंकों की होगी, यानी आपके 300 नंबरों का पेपर आएगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न होंगे, समस्त बहुविकल्पी प्रश्न 150 प्रश्न होंगे। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को हल करना है। 5 पॉइंट है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पहले शिक्षक भर्ती होती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, थर्ड ग्रेड की भर्ती में इस बार शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर के अभिप्राय है अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। यानी इसमें बोर्ड के द्वारा कभी भी संशोधित किया जाएगा कुछ भी तो उसमें आपको सूचित किया जाएगा। परीक्षा के लिए विषय अंकभार, यानी आपको इधर अंकभार दिए गए हैं, इधर आपको विवरण दिया गया है। पहले आपको शॉर्ट सिलेबस में यही जानकारी दी गई थी, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। यह लेवल प्रथम का सिलेबस है 1 से 5 का। आपको लेवल द्वितीय का भी आगे सिलेबस बताया जाएगा। तो इसमें आपके क्या क्या टॉपिक आएंगे, इसमें अंकभार देख लीजिए आप एक बार। यह अंकभार होगा 100 नंबरों का होगा। कितने अंकों का होगा? 100 नंबरों का होगा, यानी 50 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। तो इसमें भूगोल होगा। भूगोल में क्या आएगा? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी भौतिक प्रदेश, भौगोलिक स्वरूप सब कुछ आएगा, जिले विलेज सब कुछ आएंगे। मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, झील, नदी और बांध आएंगे। राजस्थान की वन संपदा आएगी, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य आएंगे। मृदा और मृदा संरक्षण आएगा। राजस्थान की प्रमुख फसलें आएंगी। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात आएगा। राजस्थान की जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र आएंगे। धात्विक और अधात्विक खनिज आएंगे। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन आएंगे। राजस्थान के पर्यटन स्थल आएंगे। राजस्थान के यातायात साधन आएंगे। संस्कृति, इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहेर, गणेश्वर, बालातल, बेराट और नगरी, नगर और भी सभ्यताएं हैं जो राजस्थान की प्राचीन सभी सभ्यताएं आएंगी। इसमें आपको सभ्यताएं को पूरी पढ़नी है, राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं। फिर राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था इत्यादि। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि। राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोकगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य यह आएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता आएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र एवं आभूषण। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। जनजाति और किसान आंदोलन। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, यह आपके इतिहास और संस्कृति में आएगा। फिर आपकी राजस्थानी भाषा, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थान संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ये मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ये 100 नंबर के होंगे। फिर आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय, यानी 80 मार्क के होंगे। इसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का पुष्प, राजस्थान का वृक्ष ये आएंगे। राजस्थान सरकार की क्लिंगिंग योजनाएं, जो राजस्थान सरकार की योजनाएं चल रही हैं। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, जो जैसे बर्तरी, नारायणी माता, जो भी धार्मिक स्थल हैं। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, देवेंद्र झांझड़िया और जो खिलाड़ी हैं प्रमुख, सभी खिलाड़ियों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख नगर स्थल इत्यादि, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जो भी उद्योग हैं। राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वर्तमान में ये आएगी। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकार द्वारा समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इन योजनाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शैक्षणिक परिदृश्य, शिक्षण अधिगम के नवाचार। राजस्थान में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याण योजनाएं एवं पुरस्कार, जो विद्यार्थी कल्याण योजनाएं और पुरस्कार।
विद्यालय प्रबंध समिति एवं संबंधित समितियां एसएमसी ये होती हैं, इनके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको शिक्षा नीति को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, यानी निजी विद्यालय में जो 25% सीट होती हैं उनमें किस प्रकार से प्रवेश दिया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सामयिक विषय, इसे आप करंट अफेयर है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्वित अन्य समसामयिक विषय। तो करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना है राजस्थान का। विद्यालय विषय, विद्यालय विषय में आपके आएंगे, हिंदी में आएगा शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यह आपके हिंदी में विद्यालय विषय में आएगा। इंग्लिश में आपका आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, एडोमस, फ्रेज, वर्ब, वन वर्ड, सब कुछ आपके इंग्लिश में आएगा जो आपको दिया गया है। यह 10 अंक के 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। फिर गणित, गणित में आपके आएगा पूर्ण संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, गणित या मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, विभिन्न अवधारणा व दशमलव संख्याएं, अभाज्य, गुणनफल, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपकी प्रतिशत रीट में भी था, रीट में नहीं था, प्रतिशत आ गया, और चक्रवृद्धि ब्याज रीट में नहीं था, तो ये आपके ऐड हो गए इंग्लिश में। रेखा एवं कोण, समतलीय आकृति, परिमाप एवं क्षेत्रफल, ये भी आपके रीट में था और ये भी आपके रीट में था। आपके मैथ में 2 पॉइंट जुड़े हैं, प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपको इनको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण, तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका, संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन, ये आपके सामान्य विज्ञान में हैं। इसके आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में आपके राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन। तो सामाजिक अध्ययन में आपके मुगल साम्राज्य पढ़ना है, आपको राजस्थान एक परिचय पढ़ना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, ये आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना है। भारतीय संविधान भारत के संदर्भ में पढ़ना है। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान का क्या योगदान था संविधान निर्माण में, राजस्थान में लोक प्रशासन, ये आपकी। शैक्षणिक रीति विज्ञान, हिंदी भाषा की शैक्षणिक विधियाँ, जो शिक्षण विधि होती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, 8 अंक की आएंगी। भाषाई कौशल, LSRW, भाषाई कौशल का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन विधि, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी आपको जो रीट में थे वही आपके यहाँ पे है। और इंग्लिश में है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश, मेथड ऑफ एवेल्यूशन रिमेडियल टीचिंग। तो आपके ये इंग्लिश में है। इस बार इंग्लिश अनिवार्य है, पहले रीट में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, सेकंड लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में। फिर गणित शिक्षण में आएंगी, गणित विषय की शैक्षणिक विधियाँ, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण की सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण में मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके गणित शिक्षण विधियों में आएंगे। सामान्य विज्ञान, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण सभी में आएगा, ये हिंदी में भी आएगा, गणित में भी आएगा, सामान्य विज्ञान में भी आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं, परियोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में आएगा। फिर आपके है शैक्षणिक मनोविज्ञान, यह आपके 20 अंक का आएगा, 20 अंक के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव या भूमिका, व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि संकल्पना,
विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन। अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया, अधिगम, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणाएँ, अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। सूचना तकनीक का 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो इस प्रकार से आपका रीट लेवल प्रथम की मुख्य परीक्षा होगी, उसका पूरा पाठ्यक्रम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ ऑफिशियल पाठ्यक्रम बता दिया गया है। इस सिलेबस के आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। यह सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।